अभी भी ये मोहम्मद बिन सलमान क्या बोलती, अब तो पाकिस्तान क्या करती, जो बोलती कि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बनती। जो लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं वो 150 रुपए की लेन देन कर रहे हैं। इनकी आर्थिक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होगी। सवाल है कि निचले तबके के लोगों के 50-100 रुपए के पेमेंट को जोड़कर क्या इसे अर्थव्यवस्था की बड़ी कामयाबी बताई जा सकती है। तकनीक की कामयाबी हो सकती है, लेकिन क्या यह अर्थव्यवस्था की भी सफलता है? एक और बात है, इससे पता चल रहा है कि जिनके हाथ में पैसा नहीं, कम से कम पैसा है, वही यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अगर नहीं भी करते तो भी यह उनकी मेहनत का पैसा था, इतना ही खर्च। इन दलाल पत्रकारों के लिए क्या कहोगे? कमेंट बॉक्स आपका ही है। या अल्लाह, मदरसा चल रहा है यहाँ पे। ये मेरे कैमरा मैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये मदरसा चल रहा है। ये फिल्मों की मुजरों की सीढ़ियाँ, ये मदरसा चल रहा है। ये देखिए कहाँ से लिए हैं, ये कौन से हैं? ये लोग बता रहे हैं कि इनसे हमें मारा पीटा जाता है। ये वो डंडे हैं जी, टेप लिपटी हुई है। इन डंडों से इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। एक बुजुर्ग, एक 70 साल का बुजुर्ग, एक 13 साल का बच्चा, क्या वो ये तशद्दुद सह सकता है? के जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूं, वहां 97 के 21 मार्च को जो पहला मास मैसेकर हुआ था कश्मीरी पंडित्स का, वो बीरवा में ही हुआ था, जिसमें दर्जनों कश्मीरी पंडितों को मारा गया। मैंने वो देखा है, आई हैव सीन देम। और उसमें मारे जाने वाले लोग ना ही वो आजादी रोक रहे थे और ना ही वो किसी कश्मीरी मुसलमान को मार रहे थे। निहत्ते लोग थे। उनमें एक इलाके का एक जी इज्जत हेडमास्टर साहब था और मेरे जैसा एक नौजवान था जो उसके शहादत के बाद टीचर लिस्ट में आ गया। तो मुझे बताइए, अगर वो मैसेकर नहीं है तो क्या है? और जब आर्मड रेजिस्टेंस जिसे आप कहते हैं, वो गन और गन के बीच में होती है, पावर और पावर के बीच में। निहत्ते लोगों के साथ आप जो कर रहे हो वो जुल्म नहीं है तो क्या है? मुझे बताइए। मैं कश्मीरी मुसलमान हूं, मैंने देखा है जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मारा वो कहां के थे? जजीरे बरमुदा के नहीं थे, हमारे ही बस्तियों के, हमारे घरों के लोग थे। और कश्मीरी पंडित कोई गैर नहीं है। यह कश्मीरी पंडित हमारी कौम है, हमारा खून है, हमारी नस्ल है। अभी भी ये मोहम्मद बिन सलमान क्या बोलती, अब तो पाकिस्तान क्या करती, जो बोलती कि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बनती। सलाम पाकिस्तानी लोग, ये एक कूड़ेदान है। हम अमेरिका में कूड़े सामान इसके अंदर फेंकते हैं। देखो देखो, क्या आप देख सकते हैं कूड़े सामान जमीन पर है? नहीं, क्योंकि हम कूड़ेदान इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पाकिस्तानी लोग कूड़ेदान इस्तेमाल कीजिए। और बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। तो अंग्रेज भी अब पाकिस्तान की क्या इज्जत करते हैं, मजा आ गया। गलती राहुल गांधी की नहीं है, गलती राहुल गांधी के पूर्वजों की है, जिन्होंने सीख ही ऐसी दी थी कि सत्ता के लालच में आप देश के दो टुकड़े कर सकते हो। देश में जो सरहदें खींची वो एक बात थी, लेकिन जब इंसान के टुकड़े हुए उसका हिसाब कांग्रेस पार्टी न तब कर पाई थी, न कभी कर पाएगी। धर्म के नाम पर राजनीति करना, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना जैसे पेशा बन गया राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का। आपने अपने आप से हिंदुओं को तो दूर करा ही है, साथ ही साथ मुसलमानों को भी दूर किया है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को यह कहता है कि मैं जनई उद्धारी हूं और फिर भी भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, भगवान के भव्य मंदिर अयोध्या के राम मंदिर का विरोध करता है, वो जब अपने धर्म का नहीं हो पाया तो पराये धर्म के लोगों का क्या भला करेगा? मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है। आज कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा निरंतर रही है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करना हो, चाहे अल्पसंख्यक और हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि इंक्लूसिव पॉलिसीज पे काम कर
लड़कियों का रेलवे क्रॉसिंग सिस्टम देखकर पूरी दुनिया हिल गई और इन भिखारियों को कश्मीर चाहिए। आखिर क्यों ब्रह्मोस 2 के बनने से पहले रूस ने भारत के सामने इसे ना बेचने की शर्त रखी है? क्योंकि पूरी दुनिया में रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की सबसे तेज और एडवांस मिसाइलों में से एक ज़िरकॉन जैसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। और ब्रह्मोस 2 के तैयार होने के बाद भारत दूसरा ऐसा देश होगा जिसके पास 9 मैक यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और 1,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसकी इतनी तेज गति और सटीकता के कारण ये मिसाइल दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक हमला कर सकती है। और इसीलिए रूस नहीं चाहता कि ऐसी एडवांस और तेज मिसाइल भारत के अलावा किसी और देश के पास हो। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को रूस की ये शर्त माननी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबूजी हीरा बेटे। Ha 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 ha!